हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल ब्रेनिंग विद आदित्य। फर्स्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था, दैट इज इलेक्ट्रोफाइल। टुडेज टॉपिक इज न्यूक्लियोफाइल। इसको न्यूक्लियोफाइल को NU माइनस से भी डिनोट किया जाता है। अच्छा, फर्स्ट डे हमने एक चीज बताया था आप लोगों को। जैसे हमारे पास क्या है, एक कार्बन कंपाउंड है, इसके साथ प्लस होता है रिएजेंट और यहाँ पे होता है सॉल्वेंट, यहाँ पे होता है प्रोडक्ट। रिएजेंट तीन टाइप की है, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, रेडिकल। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा सॉल्वेंट के ऊपर। सॉल्वेंट स्टूडेंट, सॉल्वेंट जो है दो टाइप की होती है। एक तो है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और एक है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो H प्लस देता है। पोलर है, पोलराइजेशन जानते हो कैसे होता है। सपोज जैसे एक AX ऐसे कंपाउंड है, तो इसकी ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये डेल माइनस ये डेल प्लस, तो दिस इज कॉल्ड पोलराइजेशन, पोलर कंपाउंड। तो ये जो सॉल्वेंट है पोलर भी है प्रोटिक भी है। प्रोटिक मीन्स H प्लस गिव ये देता है। पोलर एप्रोटिक, ये तो पोलर है बट डू नॉट गिव H प्लस, ये नहीं देता, H प्लस नहीं देता। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट गिवन H प्लस, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट H प्लस नहीं देता। एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एग्जाम्पल H2O, ROH, RCOOH, ये सब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट बेंजीन C6H6, ठीक है, पेट्रोल, एसीटोन, ठीक है, ये सब पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। इसमें तीन नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एक तो DMSO, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड, DMSO, DMF, ठीक है, एंड DMA। DMF डाई मिथाइल फ्लोराइड, DMA डाई मिथाइल एमाइड, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड, डाई मिथाइल फ्लोराइड, डाई मिथाइल एमाइड। दे ऑल आर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स। ये SN1 SN2 रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड हम जब करेंगे उसमें बहुत जबरदस्त ये लोग की पार्टिसिपेशन है। JEE IIT में इसकी बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी आता है। DMSO, इसकी स्ट्रक्चर सल्फर डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH3, ये CH3, तो डाई मिथाइल सल्फोक्साइड। तो आज की टॉपिक न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल से पहले हम थोड़ा सा सॉल्वेंट की स्टडी किया। सॉल्वेंट दो टाइप के हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो हमारा H प्लस देता है, एंड पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट जो H प्लस नहीं देता बट दे आर पोलर। न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियो मीन्स न्यूक्लियस, फाइल मीन्स लवर। न्यूक्लियस लवर, एक्चुअली न्यूक्लियस में होता क्या, पॉजिटिव चार्ज, तो दे ऑल आर पॉजिटिव चार्ज लवर। तो कौन हो सकता है पॉजिटिव चार्ज? कौन प्रेफर करेगा? जो नेगेटिव चार्ज है, जितना भी नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है। एग्जांपल जैसे Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, CH2 माइनस, NH2 माइनस, C2H5O minus, they all are negatively charged species, for that they act as a nucleophile. Second, neutral species. न्यूट्रल स्पीसीज कौन है? पॉजिटिव चार्ज को प्रेफर करेगा, तो जिसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो, दैट इज H2O, NH3, ROH, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, यहाँ पे भी लोन पेयर,
नाइट्रोजन के पास लोन पेयर RNH2. These all are neutral species act as a nucleophile. नेक्स्ट है कुछ ऐसे भी सब्सटेंस है जैसे कार्बन कंपाउंड एंड मेटल के बीच में जो बॉन्डिंग है, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड. एग्जाम्पल, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है RMgX. दिस इज कॉल्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. आप सब जानते होंगे, ये बहुत बड़ी एक टॉपिक है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. तो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स, दिस इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. एक है R2CuLi. दिस इज गिल्मस रिएजेंट. और भी बहुत सारे हैं, लेकिन एक बात यहाँ पे स्पेसिफाई करना चाहता हूँ, जैसे NgCl ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. इन केस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3 और Mg के बीच की जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड ब्रेक होता है. तो ब्रेक हो गए CH3 माइनस और MgCl प्लस. ठीक है, CH3 माइनस MgCl प्लस. दिस वन इज न्यूक्लियोफाइल, नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियोफाइल. तो हम इसको क्या बोलेंगे? इज दिस इलेक्ट्रोफाइल? ये क्या इलेक्ट्रोफाइल है? एक है RLi. ये ब्रेक होगा बीच की बॉन्ड, तो R माइनस Li प्लस. दिस इज न्यूक्लियोफाइल. दिस वन इज इलेक्ट्रोफाइल. नो. क्यों? MgCl सॉल्वेंट में क्या देगा? Mg2 प्लस प्लस Cl माइनस. Mg2 प्लस, Mg मेटल्स है, इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, तो 2 रिलीज करने के बाद प्लस 2 में Mg इज स्टेबल, मोर स्टेबल. तो ये हमेशा ड्यू टू द ऑक्टेट रूल ये Mg2 प्लस में अपना स्टेबिलिटी के लिए आएगा, तो ये रिएक्शन में नहीं पार्टिसिपेट नहीं होगा. तो फॉर दैट दिस इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल. सेम केस लिथियम कितना 3 2 1, तो 1 रिलीज करने के बाद Li प्लस, तो दिस इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल बट दिस इज एन न्यूक्लियोफाइल. फर्स्ट हो गया नेगेटिव स्पीसीज. नेक्स्ट हो गया न्यूट्रल स्पीसीज, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स. और एक भी है, बता सकते हो, न्यूक्लियोफाइल. फोर्थ, पाई इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज. पाई इलेक्ट्रॉन किसके पास है? CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, C6H6, ये सबके पास पाई इलेक्ट्रॉन है. फॉर दैट दे एक्ट एज एन न्यूक्लियोफाइल. ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल हमने पढ़ लिया, एग्जाम्पल देख लिया. अब न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? ये जहां पे पॉजिटिव साइन होगा वहां पे जाके अटैक करेगा. तो इन बिटवीन जब न्यूक्लियोफाइल हम डिस्कस करेंगे तो वहां पे आएगा न्यूक्लियोफिलिसिटी. न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है? न्यूक्लियोफिलिसिटी हम किसको बोलेंगे? न्यूक्लियोफिलिसिटी वी कैन डिफाइन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, तो टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन. जिसकी ज्यादा टेंडेंसी है वो बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, तो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी काफी हाई है. ठीक है. अच्छा, इस बीच में और एक बात है, व्हाट इज बेस? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल या बेस दोनों पैरेलल उसके रिलेशन है. फोर्थ, पाई इलेक्ट्रॉन
रिच स्पीसीज। पाई इलेक्ट्रॉन किसके पास है? CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, C6H6, ये सबके पास पाई इलेक्ट्रॉन है। फॉर दैट दे एक्ट एज एन न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल हमने पढ़ लिया, एग्जाम्पल देख लिए। अब न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? ये जहां पे पॉजिटिव साइन होगा वहां पे जाके अटैक करेगा। तो इन बिटवीन जब न्यूक्लियोफाइल हम डिस्कस करेंगे तो वहां पे आएगा न्यूक्लियोफिलिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है? न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी हम किसको बोलेंगे? तो टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। जिसकी ज्यादा टेंडेंसी है वो बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, तो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी काफी हाई है। ठीक है, अच्छा इस बीच में और एक बात है, व्हाट इज बेस? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल या बेस दोनों पैरेलल उसके रिलेशन है। तो न्यूक्लियोफाइल एंड बेस, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं टू द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। कौन से डेफिशिएंट सेंटर? या तो C प्लस और C डेल प्लस। C प्लस जैसे कार्बोकैटायन, या जहां पे सपोज C डबल बॉन्ड हो तो पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा यहाँ पे, तो ये डेल प्लस डेल माइनस, तो डेल प्लस या C प्लस। न्यूक्लियोफाइल नॉट ओनली इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है बट बॉन्ड भी बनाता है। C प्लस या C डेल प्लस न्यूक्लियोफाइल आया, नॉट ओनली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इसके साथ बॉन्ड भी बनाएगा। तो डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर एंड ऑल्सो क्रिएट बॉन्ड। ये न्यूक्लियोफाइल की प्रॉपर्टी है। बेस डोनेट इलेक्ट्रॉन ओनली टू H प्लस, जैसे OH माइनस प्लस सपोज HX। ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन कहां पे देगा? H के, तो ये डेल माइनस, ये डेल प्लस, ये बन जाएगा H2O प्लस X माइनस। तो दिस इज एक्ट एज एन बेस। एक केस OH माइनस प्लस CH3X है, क्या बना यहाँ पे? CH3OH प्लस X माइनस। यहाँ पे दिस एक्ट एज एन न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, किसको किया? H प्लस को। फर्दर दिस इज एन बेस। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, यहाँ पे ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट डेल माइनस डेल प्लस पॉजिटिव कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, नॉट ओनली डोनेट किया, उसके साथ बॉन्ड भी बना। इसने बॉन्ड बना ओनली H प्लस। ये मेजर डिफरेंशिएशन है बिटवीन न्यूक्लियोफाइल एंड बेस। तो न्यूक्लियोफाइल एंड बेस जब होगा तो दोनों के बीच में और एक बात होगी, न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोसेस, बेसिसिटी क्या है? दिस इज थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोसेस। एक फिजिकल केमिस्ट्री की बात है। न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है केमिकल काइनेटिक्स में तुम पढ़ोगे, काइनेटिकली कंट्रोल प्रोसेस, और ये थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोसेस। यहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस कैन बी सीन। स्टेरिक हिंड्रेंस इस पर आप देख सकते हो कैसे। यहां पे आया एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको तो दोनों सेम है,
negatively charged species. Further, this one is also act as a base and nucleophile. This will be act as a base or nucleophile. बट दोनों में न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी बात ज्यादा होगी? इसमें स्टेरिक इंडेक्स आएगा. क्यों? न्यूक्लियोफाइल नॉट ओनली डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर बट इट क्रिएट अ बॉन्ड ऑल्सो. तो यहाँ पे जो बहुत बल्कि ग्रुप है तो यहाँ पे स्टेरिक इंडेक्स यू कैन सी. बट यहाँ पे बेस क्या है? ओनली एक्सेप्ट प्रोटॉन. That means H plus. For that there is no steric index. तो फर्स्ट हमने क्या देखा? व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल. उसके बाद है न्यूक्लियोफिलिसिटी. उसके बाद देखा हमने बेस, डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोफाइल एंड बेस. अब जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात हुई है तो उसके कुछ फैक्टर्स भी होंगे. नंबर 1, न्यूक्लियोफाइल के फैक्टर्स क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल की प्रॉपर्टी क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करना. नॉट ओनली डोनेट करना, उसके साथ बॉन्ड भी बनाना. तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज, न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज. जैसे OH माइनस H2O, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज. दैट मीन्स दिस वन विल एक्ट एज एन बेटर न्यूक्लियोफाइल. SH माइनस H2S, NH2 माइनस ग्रेटर देन NH3. तो यहाँ पे एक बात आती है, हमने यहाँ पे ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन की बात किया. तो हमारे पास क्या है? पीरियोडिक टेबल. पीरियोडिक टेबल में हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे और टॉप टू बॉटम आएंगे. तो न्यूक्लियोफाइल जैसे CH2 माइनस, H2 माइनस, OH माइनस, ठीक है, F माइनस. तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो न्यूक्लियोफिलिसिटी कैसे होगी? देखो, माइनस NH2 माइनस, फ्लोरीन जितना लेफ्ट टू राइट जाएंगे हम, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज होगी. तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अगर इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है. तो दे डू नॉट डोनेट इलेक्ट्रॉन इजीली. फॉर दैट CH3 is greater nucleophile than NH2. ये होगा ऑर्डर. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो गया तो न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज हो रहा है. तो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन तो इधर डिक्रीज हो रही है. तो CH2 इज बेटर न्यूक्लियोफाइल देन NH2. दिस वाज बेटर देन OH, बेटर देन H माइनस. आते हैं टॉप टू बॉटम. टॉप टू बॉटम में जब आएंगे तो थोड़ा सा सॉल्वेंट का पार्टिसिपेशन आ जाता है. एक तो हमने इसकी ए पॉइंट लिया लेफ्ट टू राइट. नेक्स्ट पॉइंट है टॉप टू बॉटम. यहां पे आ जाता है पार्टिसिपेशन ऑफ सॉल्वेंट. सॉल्वेंट दो टाइप की है, एक तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट एंड पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट. सपोज हमने लिया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, F माइनस एंड I माइनस. किसमें? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट. अगर सॉल्वेंट मेंशन ना हो तो हमें हमेशा PPS कंसिडर करना है. मैक्सिमम केस में सॉल्वेंट बताते नहीं है तो वी विल कंसिडर PPS, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट. तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जैसे H2O इज पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट. तो H2O में जैसे हम F माइनस देंगे तो यहाँ क्या होगा? H प्लस H. ये पोलर
तो प्लस प्लस, तो ऐसे ये इसको पूरा घेर लेगा, H2 मॉलिक्यूल घेर लेगा। इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज़्यादा है, तो जबरदस्त तरीके से इसकी चारों तरफ हाइड्रेटेड जो मॉलिक्यूल्स है वो घेर जाएंगे। हाइड्रेशन एनर्जी varies 1 by size of ion। साइज छोटा तो हाइड्रेटेड एनर्जी ज्यादा होगी, तो H2O इसको घेर के रखेगा, तो इसकी चारों तरफ एक स्ट्रॉन्ग, इसकी जो हाइड्रेटेड रेडियस है, रेडियस काफी ज्यादा हो जाएगा। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस देन F, साइज बहुत बड़ा है तो हाइड्रेटेड एनर्जी कम होगा, तो इसकी जो हाइड्रेटेड रेडियस होगी वो बहुत कम होगा, हाइड्रेटेड रेडियस। ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा, फ्लोरीन बॉन्ड बनाने के लिए इसके हाइड्रेटेड एनर्जी छोटा है, रेडियस छोटा है, दिस विल इजीली क्रिएट अ बॉन्ड, बट फ्लोरीन कैन नॉट। तो टॉप टू बॉटम के केस में जैसे हमारे पास है फ्लोरीन, आयोडीन विल बेटर न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज, न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज इन दिस डायरेक्शन। अच्छा, इन केस ऑफ बेस, बेस में क्या है, ओनली हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड, H प्लस के साथ बॉन्ड बनाना है, H प्लस के साथ, तो साइज छोटा है, इजीली बॉन्ड बना देगा। तो बेसिसिटी जो है F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस, दिस इज बेसिसिटी। ये कहां पे बता रहा हूं, PPS पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में, PAS पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट हमारे पास है F माइनस I माइनस। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट हैज नो इफेक्ट ऑन नेगेटिव आयन। ये हमेशा क्या कोशिश करता है, पॉजिटिव आयन को न्यूट्रलाइज करने की, तो इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। फॉर दैट FCl माइनस Br माइनस, तो फ्लोरीन इस डायरेक्शन में डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी। तो फ्लोरीन इज बेस्ट न्यूक्लियोफाइल एंड बेस्ट बेस इन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। न्यूक्लियोफाइल का एक पॉइंट सामने आया, टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे आ जाओ पीरियोडिक टेबल में। इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज, बेसिसिटी डिक्रीज। पीरियोडिक टेबल टॉप टू बॉटम, न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज, बेसिसिटी डिक्रीज। लेफ्ट टू राइट, in polar protic solvent nucleophilicity decrease, basicity also decrease. In polar aprotic solvent top to bottom nucleophilicity decrease, basicity decrease, and left to right in polar aprotic solvent nucleophilicity decrease, basicity decrease. Case of same donor atoms, इस केस में क्या होगा, जैसे सपोज हमारे पास है RO माइनस OH माइनस HO माइनस RCO माइनस NN और नेगेटिव चार्ज, जितना स्टेबल होगा उतना ये होगा वीकर बेस। इसमें
3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसमें 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसमें प्लस आई इफेक्ट है, नो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये दोनों बहुत स्टेबल है, इसमें कोई स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर है नहीं, प्लस है स्ट्रॉन्ग बेस, तो इसकी ऐसे होगी सी टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड और ये है इथॉक्साइड। ये दोनों में न्यूक्लियोफिलिसिटी कौन सा है, किसकी ज्यादा होगा? न्यूक्लियोफाइल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट भी करते हैं, साथ में बॉन्ड भी बनाते हैं। न्यूक्लियोफाइल के साथ और एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर स्टेरिक थिकनेस फैक्टर है, तो ये बहुत बल्क अमाउंट स्ट्रक्चर है। दिस वन इज ग्रेटर न्यूक्लियोफिलिसिटी देन दिस, बट एज ए बेस वन इज स्ट्रॉन्ग बेस देन। तो कुछ तो तुम्हें पॉइंट वाइज देखना पड़ेगा, कुछ स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा कि स्ट्रक्चर में अगर स्टेरिक हिंडनेस आ रहा है तो दैट विल बी स्ट्रॉन्ग बेस बट लेस न्यूक्लियोफिलिसिटी। अगर और ये भी देखना एनायन को कैसे स्टेबल किया जाता है, जितना स्टेबल एनायन है यहाँ पे, जैसे ड्यू टू द रेजोनेंस ये स्टेबिलिटी है, यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट है, एनायन बिल्कुल अनस्टेबल है, यहाँ पे प्लस आई है नहीं इसलिए सेकेंड पोजिशन में आया, ये ड्यू टू द बेंजीन रिंग की रेजोनेंस है, यहाँ पे 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है, यहाँ पे 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो जितना ज्यादा स्टेबल होता जाएगा मतलब वीक बेस होगा। साथ में अगर साइज इंक्रीज भी होता है तो लेस न्यूक्लियोफिलिसिटी भी होगी। यहाँ तक तो हम पढ़ लिए न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफिलिसिटी। अगर अलग अलग ग्रुप आता है, सपोज सल्फर दे दिया, कार्बन दे दिया, ऑक्सीजन दे दी, नाइट्रोजन दे दिया, तब कैसे करें? तो उसके लिए यू हैव टू मेंटेन एन ऑर्डर। तो जैसे सपोज हमें दिया SH माइनस, CN माइनस, OH माइनस एक्सेट्रा, ऐसे अगर देता है तो हम क्या करेंगे, सपोज SH माइनस, CN माइनस, I माइनस, OH माइनस, इसको ऐसे करते जाओ, N3 minus, this is azo. This is the order of nucleophile. नेक्स्ट हम लाएंगे न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के बेस पर बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, और हम एल्काइल हैलाइड का स्टार्ट करूंगा, ठीक है। फर्स्ट हम जो स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में दिए थे, केमिस्ट्री को 2 पार्ट में डिवाइड किया। छोटा सा एक चीज बता देता हूँ, केमिस्ट्री को हमने 2 पार्ट में दिया, ये किया, यहाँ पे है रिएक्शंस, यहाँ पे है GOC। रिएक्शंस में तुम्हारा नेम रिएक्शन, केस स्टडी, डिफरेंशिएशन, कन्वर्शन सब कुछ इस पार्ट में आ जाएगा। यहाँ पे एक्सप्लेन वाई पार्ट आएगा। तो रिएक्शंस को फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे, कैसे लर्न किया जाए। ओनली लर्न रिएक्शंस, मैकेनिज्म कुछ नहीं, वो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। एक टोटल वीडियो देंगे जिसमें टोटल मैकेनिज्म के साथ सारे रिएक्शंस है। फर्स्ट वीडियो आएगा ओनली एल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन एंड एल्काइल हैलाइड का प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शन।